वो कहां चले गए लोग? प्रधानमंत्री केंद्र में बैठे और केंद्र में राज्य में बैठे वो सरकार कहां चले गए? और वो पुलिस पदाधिकारी जो हेलमेट चेकिंग के नाम भारत के निवेशकों की आवाज को दिखाना बंद कर देगा, तो ये गलतफहमी हटा लीजिए। आदरणीय आशुतोष हम निवेशकों की आवाज को लगभग प्रत्येक दिन उठाते रहेंगे। घंटा लग जाए, 2 घंटा लग जाए, हर दिन हमारा प्लेटफॉर्म आप तक ये बात पहुंचाता रहेगा कि देखिए आप क्या कर रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं को भी, समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी, आरजेडी को भी, शरद पवार को भी, केजरीवाल को भी, ममता बनर्जी को भी, जितने नेता हैं देश भर में, सबको ये बताते रहेंगे। और ये बताते रहेंगे कि ये 10 करोड़ 12 करोड़ जो जमा करता है, ये 50 करोड़ 60 करोड़ की आबादी है। और इन्होंने अगर मन बना लिया तो आप में से किसी को भी सत्ता में ना भेजना में ये सक्षम है, ये ध्यान रख लीजिए। और इनका मन आहिस्ता आहिस्ता बन रहा है। आपको अगर ये लग रहा होगा कि हम जनता की अदालत लगा लेंगे तो क्या होगा, रोज रोज बोलेंगे तो क्या होगा, ये चुनाव के नतीजे बताने लगेंगे। सारे नेताओं से मैं अपील करता हूं, और जो पावर में हैं, जो सत्ता में हैं, उनसे तो मैं अपील खास तौर से कर रहा हूं कि जितना जल्दी हो सके सहारा के निवेशकों का पैसा वापस कीजिए। जो सहारा के कर्मचारी हैं उनको भी कोई नुकसान नहीं हो, इसका इंतजाम कीजिए। हम कोई इस पक्ष में नहीं है कि सुब्रत राय को जेल भेज दीजिए, उनको सजा दे दीजिए, मैं इस पक्ष में नहीं हूं। हमारा सिर्फ एक ही पक्ष है, सुब्रत राय को जेल भेजना पड़े तो जेल भेजिए, नहीं भेजना पड़े तो नहीं भेजिए, लेकिन इनका पैसा दे दीजिए। जो लोग आज आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, इसकी बात को अगर मैं नहीं उठाऊंगा तो ये पाप होगा, ये अनर्थ होगा, ये अन्याय होगा। और इस अनर्थ और अन्याय को हमारा क्यूआई नेटवर्क न बर्दाश्त किया है अब तक, न आगे करेगा। दुनिया की कोई शक्ति मुझे झुका नहीं सकती, डिगा नहीं सकती, ये ध्यान रख लीजिए। आप अपनी शर्तों पर जिंदगी जी रहा हूं, इसीलिए मैं उन पत्रकारों में शामिल नहीं हूं जो ढोल बजा रहे हैं, कोई मोदी के खिलाफ, कोई मोदी के समर्थन में पोलराइजेशन कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मैं पॉलिटिक्स के लिए नहीं हूं। मैं जिस वॉइस ऑफ वॉइसलेस, जो मीडिया को कहा जाता है कि जो वॉइस है वो वॉइसलेस, जिनकी आवाज कोई सुनने वाला नहीं है, मीडिया उनकी आवाज है जो सत्ता को बताए कि जनता क्या सोच रही है, जनता की पीड़ा क्या है। मैं वही मीडिया हूं और किसी भी सूरत में डिगने वाला नहीं हूं। बोलिए, अब जो बोलने वाले हमारे साथी हैं, शहनाज बोलेंगे। शहनाज आप, आज मैं 3 बजे क्लोज करूंगा, इसीलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, आज 3 बजे हम क्लोज करेंगे। आप ये ध्यान रखिए, इस लाइव को अनवरत हमारा चलता रहेगा, चिंता न करिए आप लोग। कोई आज बोलेंगे, कोई कल बोलेंगे, रहेंगे जब तक कि आपका पैसा आपको मिल ना जाए। ये कितना दिन लगाएंगे, देखते हैं ये कितने दिन लड़ाई लड़ते हैं, और हम भी देखते हैं, है ना। तो उनके जुल्मों सितम को हम भी देखेंगे, चिंता न करिए। शहनाज बोलिए आप। शहनाज बोलिए। जी सर, आशुतोष सर नमस्कार। लाइव में जुड़े सभी साथियों को मेरा हृदय से नमस्कार। आशुतोष सर, हम लोगों की बात मैं क्या करूं, मैं तो काफी दिनों से, यानी कि अभी वर्तमान के 8-10 दिनों से बहुत ही दुखी हूं। उस दुखी होने का कारण सर ये है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, सरकार और सुब्रत राय मिलके आखिर हम लोगों के साथ ये छलावा, ये धोखा क्यों कर रही है। इन्होंने ये नौटंकी क्यों की, ये पोर्टल लाके आज इन्होंने जमाकर्ता और कार्यकर्ताओं के बीच वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा कर दी है। सर हम लोग क्या करें।
मैं निवेदन करती हूँ गृह मंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी प्लीज इस पोर्टल को आप खत्म करिए, क्योंकि आप इससे पैसा नहीं दे पा रहे हैं, ना ही आपने दिया है। देखिए, एक तो 7 महीने हो गए कोर्ट को 5,000 करोड़ रुपए रिलीज किए हुए, और उसी में से जो इनके जो देख रहे हैं मैनेजमेंट जो कर रहे हैं 20 लाख रुपए पर मंथ उनको जा रहा है। लेकिन यहाँ हम लोगों की ये स्थिति हो गई है कि पहले तो मैसेज आया हम लोगों के पास रिजेक्शन का, इसके बाद डिफरेंसी का मैसेज आया, और आशुतोष सर अब तो ये मैसेज आ रहा है कि आप ये सोसाइटी के मेंबर ही नहीं है। तो मुझे तो ये लगता है ये है क्या? हमको ये बताइए कि सहारा इंडिया में अगर हमारे 4, 6, 8, 10 बॉन्ड हैं तो उसको एक ही सदस्य संख्या मानी जाएगी, वो आपके 9 कार्ड गलत हैं, फ्रॉड माने जाएंगे। सहारा इंडिया ने तो हमको ही दोषी बना दिया, हमको फर्जी बना दिया। कहां इनके ज्ञानदान वाले कहते थे कि आप ज्यादा से ज्यादा लॉगिंग करिए, और आप बताइए सरकार को कि हम लोग फर्जी नहीं है। तो यहाँ जब लॉगिंग किया तो लॉगिंग करने में ये मैसेज आ रहा है कि आप तो फर्जी हैं, आपका एक ही सदस्य संख्या है, आपने कैसे ये 9-10 सदस्य संख्या ले ली है? सर हमने अपने आप से तो ले नहीं ली, हम तो ऑफिस में गए थे, आपने ही मुझे, अगर आप 4 लाख रुपए लेके गए हैं तो आपने उसके 10 बॉन्ड बनाए हैं ताकि आपका टीडीएस कम कट सके। तो ये गलती किसकी है? हम लोगों का क्या कसूर है? ये गलती तो सुब्रत राय की, सहारा प्रबंधन तंत्र की, उनकी है ना। लेकिन खामियाजा हम क्यों भुगत रहे हैं? आज हमको ये बताया जा रहा है कि हम इस सोसाइटी के सदस्य नहीं है, अगर है तो सिर्फ एक सदस्य संख्या हमारी मान्य होगी। ये कहां का अन्याय है? ये कैसी तानाशाही सरकार की चल रही है सर? क्या सरकार यहाँ जलियांवाला बाग बनाना चाहती है फिर से? लोगों के बीच में इतना आक्रोश है कि मैं कह नहीं सकती हूं, मैं अपनी पीड़ा को बता नहीं सकती हूं। आखिर क्यों नहीं सुन रही है ये सरकार? क्यों इतना सरकार को घमंड है? हमें तो ये लगता है कि आगे चल के ये ना बोल दे कि हम लोग इस देश के वासी ही नहीं है। मैं बहुत दुखी हूं आज। मैं इस सरकार से कहना चाहती हूँ कि गृह मंत्री जी और मोदी जी समझ जाइए, अभी भी समझ जाइए, उन गरीब पीड़ितों का इनका पैसा इनको दिला दीजिए प्लीज प्लीज। अभी 4,000 लोगों ने आत्महत्या कर ली है। खैर हम लोगों को बोलते बोलते लड़ते 3,000 पे संख्या थी, लेकिन इसके बाद 4,000 हो गई है। लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ, गृह मंत्री जी, मोदी जी, आपकी सरकार है, आप बचा लीजिए सभी को, अन्यथा यहाँ ऐसा ना हो कि जलियांवाला बाग बन जाए। क्योंकि लोग नहीं जानते हैं। आज जो आपने रिजेक्ट कर दिया है कि आप सदस्य संख्या 1 से अधिक क्यों है, जो जिसने जमा किया है वो ये सब चीजें नहीं जानता है सर। क्योंकि जमा तो हमने करवाया ना, उसके 10 बॉन्ड हमने बनवाए ना। अब आज उसका जब लिखित में आ रहा है कि आप इसकी सदस्य संख्या नहीं, आपका एक ही मान्य है, तो वो तो हमारे पास आके हमसे कहेगा ना, हमारे गले पे दबाएगा कि आपने मेरा पैसा कहाँ जमा करवा दिया। आप झूठ बोल रहे हैं, आपने अपने पास पैसा रखा होगा, तब तो उसमें एक बॉन्ड दिखाया जा रहा है, एक सदस्य संख्या दिखाई जा रही है। बताइए सर क्या करें? हम लोग भी सब आत्महत्या कर लें? कहां जाएं आज हम लोग? किसको अपना दर्द सुनाएं? क्यों बनाई जाती है ये न्यायपालिकाएं? क्यों चुने जाते हैं ये नेता मंत्री? कोई बताए हमको। आज हमारे देश में क्या है न्यायपालिका की? देखिए आप, कोर्ट का आदेश भी मतलब उसका भी कोई मान्य नहीं है। कोर्ट ने आदेश दिया था कि जितने भी आपके पास शिकायतें आ रही हैं उनका पेमेंट 5,000 करोड़ जो उन्होंने रिलीज किया था कि आप उनको पेमेंट उनका करिए। कहीं से भी कोर्ट ने नहीं कहा था कि आप 10-10 हजार का सगुफा ये लॉलीपॉप आप दीजिए। क्यों हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा किया? आप जिसका जितना आपके पास शिकायत पहुंची थी आप उनका पेमेंट निपटाते, फिर इसके बाद आप और मांग करते कि हमारे पास और है तो और पैसा आता। लेकिन आपकी इच्छा ही नहीं है, ये दर्शाता है आपकी देने की कोई इच्छा नहीं है। आप सुब्रत राय सहारा से मिले हुए हैं, जैसा जो कुछ भी गड़बड़ घोटाला है, कहीं किसी का, आज देखिए 90 दिन होने को आए, किसी का पेमेंट नहीं आया। आशुतोष सर मैं बताना चाहती हूँ, पेमेंट आया है कुछ लोगों का, जैसे 3500, 3200, 3600, ये कहलाते हैं डिफॉल्ट खाते सर। ये डिफॉल्ट खाते, किसी ने जो मंथली खोला होगा वो 2-3 महीने मंथ जमा कर पाया होगा, या किसी ने खोल के छोड़ दिया, कोई नहीं चला पाया, कोई चला गया, कोई डेथ हो गई, या किसी भी तरीके से ये वो वाले खातों का पैसा है। और वो भी आप ये देखिए कि 1.5 करोड़
लोगों में से अगर आपने 100 लोगों को पैसे दे दिया तो क्या आप भगवान बन गए? आपने जीत ली जंग। 2 करोड़ लोगों, 1.5 करोड़ लोगों में से अगर आपने 100-200 लोगों को, एक मुट्ठी भर लोगों को थोड़ा सा चुनिंदा ये 3500, 2500, 1000, 2000 रुपए ऐसे दे दिए तो आपने क्या जीत लिया? क्या कर लिया आपने? आखिर आप चाहते क्या हैं? भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।